नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। उस श्रेणी में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 51वां नंबर क्वेश्चन। आप देखिए हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी थी और इनका हमें पूछा था योगफल। योगफल किस प्रकार से करते हैं, तो ये जो सवाल है ना, इस क्वेश्चन में हमें जो है मुख्य रूप से दशमलव की संख्या पूछिए। यानी कि दो प्रकार की हमारे पास संख्याएँ आई है। पहली संख्या तो वो जो दशमलव के बाद है, दूसरी संख्या वो जो दशमलव के बाद नहीं है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे ये। ठीक है, अगली संख्या हमारे पास है 6.06। तो पहले आप दशमलव लगा लीजिए और उससे पहले की जो संख्याएं हैं वो लिख लीजिए इसके नीचे, और इसके बाद की जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगली बात करें यदि इस संख्या की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। इससे पहले हमारे पास है 6, उसके बाद जो जितनी भी संख्याएँ हैं वो लिख लीजिए। हमने लिख लीजिए, यह भी अच्छी बात है। अब यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसके बाद में हमने जो दशमलव लगा दिए, इससे पहले 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक लिख लिए। उसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं हमने उन संख्याओं को लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 1.5। तो इसको हम प्यारे विद्यार्थियों हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 भी लिख सकते हैं। ये आप जानते होंगे कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में जितनी संख्याएँ होती है वो हम भाग में लगा देते हैं। यदि मैं इसको ऐसा न लिख के, यदि मैं 15 को ऐसा न लिख के मैं लिख दूं 1.50, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 150/100। और मैं जब इसको काटूंगा तो मैं फिर से लिख दूंगा 15/10, यानी कि फिर से वही संख्या है। यानी कि दशमलव के बाद कितने भी जीरो हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस संख्या पे, यानी कि वो तो कट ही जानी है। तो इसके बाद में हम कितने जीरो और लगा सकते हैं, 1 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हमने 2 जीरो लगा दिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए हैं। अब इसका योग कर लेते हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो जीरो लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है इससे पहले लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जोड़ा तो ये आया 6, इसको जोड़ा तो ये भी आया 6, इसको जोड़ा प्यारे विद्यार्थियों तो ये भी आया 6। अब यहाँ पे जोड़ा तो ये आ गया है 2, क्योंकि हो गया है 12। अब प्लस का 1 हमारे पास है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25। तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा दिया, 25 का 5 लगा दिया। अब यहाँ पे प्लस के 2 बच गए हैं, प्लस के 2 और 6 8। तो ये हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों आंसर आ गया। जैसे कि आप देख रहे हो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हमें सरलीकरण करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो है वो गुणा या भाग की जितनी भी संख्या हैं उनको सरल करते हैं। तो ये है हमारे पास 52वां नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 1/13 हमें दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस के अंदर क्या है, प्लस के अंदर इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो यानी कि 10 हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 110 हो गया, क्योंकि आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 13 दूनी कितना होता है, तो 13 को अगर 10 बार गुणा करेंगे तो 20 आ गया, और 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो 6 आ गया, 20 और 6 26 हो गया। तो यहाँ पे हो गया ये 26। ठीक है, 1/13। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो चुका है, यहाँ पे अब देखिए 110, 26 और 7। यहाँ पे देखिए ये प्यारे विद्यार्थियों 13 हो चुका है, प्लस का 1 और आएगा 1 3 4 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1/13 और गुणा के अंदर है 143। यदि मैं बात करूँ ये 13 × 10 की, तो आप कहोगे 130 आता है। यदि मैं इसमें 13 और प्लस कर दूँ तो आप कहोगे 143 आता है ना। तो ये कितने पे घट गया, तो 11 पे। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 11। अब ये देखिए ये ऑप्शन में हो ना, तो अब देखना पड़ता है, क्योंकि 130 क्या है, 143 से छोटा है, तो इसलिए हमें ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, वरना तो हम ऐसे ही कर देते अगर बड़ी संख्या है तो। अब अगली संख्या देखिए 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। केवल 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पे प्राप्त होता है। सबसे पहले कह रहे हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यानी कि अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या आप कहो 8 अभाज्य संख्या है क्या यहाँ पे, तो आप कहोगे प्यारे विद्यार्थियों 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आप देखिए 2 से भाग दे सकते हैं इसको, 4 से भाग दे सकते हैं, 8 से भाग दे सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं।
अब मैं बात करूँ यहाँ पे 4 की, तो 4 भी हमारे पास है अभाज्य संख्या नहीं है, 1 से जा रहा है यहाँ पे, 2 से और 4 से। इसमें देखिए 5 और 2 दोनों हैं, यहाँ पे 10 जो है वो अभाज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो गया डायरेक्ट। अब आपको केवल संख्या निकालनी नहीं थी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें संख्याओं को निकालना भी स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना था। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 54वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ये कहता है कि 25, 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्त्य है, यानी कि एलसीएम ऐसा कौन सा है इन संख्याओं में से जो कि 75, 45 और 25 का गुणनफल है। तो सबसे पहले बात करें तो इन सभी संख्याओं को आप भाग दे के भी देख सकते हो, और लघुत्तम समापवर्त्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आएगी ना वो एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। तो ऐसे में यदि हम बात करें सबसे पहले 45 की, क्योंकि जिस संख्या में 25 से भाग जाएगा उसमें 75 से भी भाग जाना संभव है। देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है 45, 45 का दुगुना होता है 90, फिर होता है 135, फिर इसमें 45 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 0, 4 और 3 180, और इसमें हम 45 जाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 225। ठीक है, इतनी ये चीज़ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर इसमें 25 का भाग दें तो नहीं जाएगा, इसमें हम दें तो 25 का भाग भी जाएगा, और 75 का और देख लीजिए आप कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि 225 है, 75 से भाग करेंगे इसमें तो 3 पे जाएगा ना, चल बच गई है 21 और 1 22, यानी कि यह जाएगा पूरा का पूरा भाग। अगर आप एलसीएम निकाल के देखना चाहते हो तो वो भी आपको बता देते हैं, 25, 45 और 25। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 3, ये रहेगा 25, यहाँ पे भाग जाएगा 1 और 5 15 पे, ये रह गया 25, सॉरी 75 है ये, और 75 में नहीं जाएगा। फिर 3 से करेंगे 25, 5 75, फिर हम करेंगे किससे, 5 से, 5 1, फिर इसमें जाएगा 1 और 5, इसमें 3 से भाग जा रहा था भाई, 3 से भाग जाएगा ना, इसमें कितने पे जाएगा, 2 और 5 25 पे, यहाँ पे रह गया 25 के 5 केवल। अब की बार 5 से किया तो ये 1 1 और 1, यानी कि इनका एलसीएम आ गया 3 × 3 × 5 × 5। अब देखिए 15 और 15, यानी कि 15 × 15 और 15 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 225 होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पे चलती है, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी। टाइम पूछा है तो हमें निकालना है टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दूरी, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, है ना। समय बराबर होगा प्यारे विद्यार्थियों दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर की, चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो आवर्स यहाँ पे आ गए हमारे पास, क्योंकि घंटे में लगाना है हमारे पास। इसमें हम काट देंगे इसको, सबसे पहले 3 के पाड़े से कट गया, ये तो कट गया 30 पे, ये कट गया 2 और 4 24 पे। अब फिर 6 के पाड़े से काट देते हैं, 5/4 आवर आ चुका है। यदि हम इसको घंटे में बदलें, मिनटों में बदलेंगे तो इसको 60 से गुना कर देते हैं, 4 × 60, 60 से गुना करने पे ये बढ़ गया है मिनट के अंदर। तो अब इसको काट देंगे तो ये कट गया कितने पे, 1 और 5 15, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें आ गया कितना, 75। ओके, यानी कि ये आ चुका है 75 मिनट, या आप कह सकते थे कि 1 घंटा 15 मिनट और एक्स्ट्रा उसको लगेगी। पहले लग रहा था 1 घंटा 15 मिनट और उसको एक्स्ट्रा और लगेगी 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि आ गया है 3:30 पे पहुंच जाएगी, 30 PM पे, है ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे हमारे आज के कुछ सवाल।